हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 कक्षा 12वीं विषय इतिहास का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। देखिए समय 3 घंटा रहेगा, अच्छे नंबर का पेपर है। ये आपका पैटर्न जैसा कि बोर्ड में पूछे जाना है उसी प्रकार से ये पेपर सेट्स दिए गए हैं। सभी सेट्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। इसमें आज हम सेट ए पूरा सॉल्व करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, तो इनमें से कौन सी है? तो इसमें हड़प्पाई मोहर इसका आंसर हो जाएगा। गंधर कला संबंधित है, किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, परम सत्र के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचना उटलवासी उल्टी कही उक्तियां की रचना की थी। तो इसमें आ जाएगा कबीर ने। ठीक है, उलटवासियां। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व स्वराज तथा पूर्व स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो इसमें लाहौर अधिवेशन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाथी पक्षी था। पक्षी कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी, इसमें हाजा पक्षी मोर था। इसमें मोर भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिक्कों के अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, मुद्रा शास्त्र। पहले में आप ध्यान रखिएगा, इसमें मोर भरना है। ठीक है, कुछ और मत भर देना। उसके बाद देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना खालिस्तान के नेतृत्व में तैयार करी गई थी। BS सुकंथाकर। ठीक है, इसमें भरना है आपको BS सुकंथाकर। ठीक है, राहेकर। उसके बाद देखिए अगला है, ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया है कहलाती है। तो थेरी। ठीक है, उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य में खालिस्तान सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय या राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो इसमें हो जाएगा अमरनायक। ठीक है, उसको देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूली से संबंधित खालिस्तान व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इसका हो जाएगा इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलेजली था। ठीक है, अब देखिए सही जोड़ी हम मैच कर लेते हैं। सही जोड़ी क्या पूछ रहा है इसमें? देखिए, सही जोड़ी के आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही कॉपी में दिखाता हूँ। जो सही उत्तर है मैं सामने उसमें लिख दूंगा। ठीक है, एक शब्द वाक्य के प्रश्न भी आप देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है? महात्मा बुद्ध ने के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें संकलित हैं? उसके बाद जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? ये सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए और सत्य सत्य भी आप देख लीजिए। इनके आंसर मैं आपको लिखित कॉपी में दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रश्न 6, 7, 8 सभी प्रश्न भी देखना जरूरी है। प्रश्न देख लीजिए आप, इनके आंसर चलिए हम देखते हैं। सभी प्रश्नों के आंसर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप सबको पता है कि इन्हीं अभ्यास प्रश्नों पत्रों से ही आपके जो पेपर हैं वो सेट करे जाएंगे। ठीक है, आपके सभी प्रश्न, लगभग प्रश्न तो सभी आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का बस ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए, इसमें सब यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 के हो जाएंगे, प्रश्न 2 के मैंने आपको जो बता दिए भैया। प्रश्न 3 देखिए, सही जोड़ी है। नंदवंश से मैच कर लेंगे कुषाण राजा से देवपुत्र, रेहला से इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवल इन द मुल्क फ्रांसिस वर्नियर, उसके बाद ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से मैच कर लेंगे। लास्ट वाला इसमें है नहीं। उसके बाद देखिए, प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथे के देखिए, इसमें आंसर है, पहला है बैल की ज़्यादा कथाएं, कर्मो, कर्नल कार्लिन मैकेंजी। उसके बाद बटाईदार, अंग्रेजों। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका देख सकते हैं। प्रश्न 6वें का हो जाएगा पुनः इफेक्ट। उसके बाद सत हो जाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बाटों से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न ये रहा।
उत्तर यह रहा यहाँ से। ठीक है, बाटू का अभिप्राय है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा एवं माप की एक समान प्रणाली का उपयोग किया जाता था। इसके लिए संकेत भिन्न भिन्न स्थानों पर की गई। ठीक है, और उसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, प्रश्न 6 का अथवा तक यहाँ तक हो जाएगा। प्रश्न 6 का अथवा वाली देख लीजिए। देखिए इसमें अथवा सहित है, जो आपको लिखना है लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो नगर की 2 विशेषता देखिए, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न 7 है आपका, जिसमें किताब उल हिंद में वर्णित विषयों का संक्षिप्त वर्णन करना था। इस प्रकार से इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। और इसका अथवा वाला है, देखिए जो आपको लिखना है लिख लीजिए, कोई एक तो जरूर से लिखना है आपको। ठीक है, इसका हो जाएगा किताब उल रेहला ग्रंथ को किताब ए रेहला, वैसे तो केवल रेहला ग्रंथ में इब्न बतूता की यात्राओं का वर्णन होता है, लेकिन इसमें इतिहास की जानकारी को भी विस्तृत रूप से बताया गया है। इस ग्रंथ में डाक व्यवस्था का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। प्रश्न 8 है, कबीर की वाणी किन परिस्थितियों में संकलित है? तो इसका आंसर देखिए इस प्रकार से, परिपाटियों में, परिस्थितियों नहीं है, परिपाटियों में संकलित। इसका आंसर देखिए बीजक शब्दावली, पवित्र गुरु ग्रंथ साहित्य। इस प्रकार से अथवा वाला देख लीजिए, अथवा का है खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखना था, तो इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं, खालसा पंथ पर टिप्पणी। प्रश्न 9 है, इसका आंसर है, ठीक है, उत्तर प्रश्न दोनों लिखे तो आप उत्तर यहाँ से केवल उत्तर बस लिखिएगा। अथवा का देख लीजिए, इसमें है महानवमी का डिब्बा क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न 10 देख लीजिए, मुगल कालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अथवा वाला है, इसमें अथवे का आंसर जो भी आपको लिखना है वो लिखिएगा। ठीक है, दोनों नहीं लिखना है, पेपर में केवल एक ही लिखना होता है, लेकिन फिर भी आप दोनों करके रखिए, क्योंकि आपकी अभ्यास अच्छा हो, ताकि बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए। दोनों कर लेंगे तो एक ना एक तो आपसे बन ही जाता है बोर्ड की परीक्षा में। प्रश्न 12 का देख लीजिए, इसमें हो जाएगा प्रश्न 12 का अथवा वाला भी देख लीजिए। ठीक है, 12 का अथवा है सहायक संधि की शर्तें, ये 2 शर्तें हो जाएंगी। प्रश्न 13 है, गांधी जी के अनुसार चरखा किस प्रकार का प्रतीक है, वह क्या दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रश्न हो जाएगा आपका, इसका अथवा वाला देख लीजिए, रोलैक्ट अधिनियम क्या था, रोलैक्ट एक्ट क्या था। उसके बाद देखिए प्रश्न 14 हो जाएगा, संविधान प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था। ठीक है, प्रश्न 15 का अथवा वाला देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेना है आपको। प्रश्न 16 है, महाभारत को प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है, स्पष्ट करना है। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। प्रश्न 17। ठीक है, प्रश्न 18। ठीक है, विजयनगर शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए कौन कौन से कार्य किए। प्रश्न 19, अवध के विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। ठीक है, इसका उत्तर इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, ये आपके 4 नंबर के हिसाब से आपको लिखना रहेगा, थोड़ा बड़ा लिखना रहेगा। प्रश्न 20 का, ठीक है, प्रश्न 20 देख लीजिए। प्रश्न 20 का आपका रहा ये आंसर, यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, अशोक ने निरंतर, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीट आप कर लेंगे यहाँ तक नीचे तक, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। और प्रश्न 21 का अथवा वाला देख लेते हैं। ये आपका प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की विशेषता लिखी है जिनके कारण यह जनसाधारण में प्रसारित हो सके। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, पीडीएफ के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, पीडीएफ अपलोड हो गया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। और साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस प्रकार से आपकी सभी परीक्षाओं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आते हैं। साथ ही आपकी सभी हेल्प करी जाती है बोर्ड परीक्षाओं से लेकर सभी परीक्षाओं तक। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। जिस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए।